सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ये 16 इंच की चक्की है। इसके ऊपर मैं गाला सेट करने का पूरा सिस्टम बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी भाई और काफ़ी मित्र परेशान रहते हैं कि मकई गेहूँ वगैरह जो पीसते हैं ना, तो गेहूँ या तो कम जाते हैं या ज़्यादा चले जाते हैं, तो बार बार उनको एडजस्ट करना पड़ता है गाला सेट करने के लिए। अगर गेहूँ का गाला सेट कर लिया तो फिर आप अगर जैसे दलिया वगैरह जो पशुओं का होता है उसमें फास्ट अनाज आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं एक ऐसा गाला सेट करने का सिस्टम बना के बताऊंगा जिसमें आप मकई पीसो या आप दलिया करो पशुओं का, यानी कि अनाज को कम छोड़ो या ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ो, सब एक ही गाले के अंदर पूरा सिस्टम होगा। और ये देखो, ये भी मैंने एक स्टार्टर बनाया है, ये देख सकते हो आप, ये मैंने ही बनाया है और मैंने लिंक भी दिया हुआ है और वीडियो के एंड स्क्रीन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा मैंने कैसे बनाया है दोस्तों। सिंगल फेज स्टार्टर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, गाला सेट करने का ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बढ़िया से बढ़िया। और ये देखो 5 HP की मोटर है, 5 HP लिखा हुआ है, इसके ऊपर एम्पियर लिखा हुआ, 19 एम्पियर, यानी कि बिना लोड के 19 एम्पियर। और 3.7 किलोवाट इसको बोला जाता है और 230 वोल्ट पे ये चलती है दोस्तों। और स्वास्थ्य कंपनी की मोटर है और स्वास्थ्य कंपनी की ही चक्की है, काफ़ी अच्छी चक्की है, मुझे तो अच्छी लगी है, ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो मोटर भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, एक ये गाला मतलब आप है ना, गेहूं पीसो, मकई ज्वार बाजरा कुछ भी, आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपका गाला ऑटोमेटिक चलेगा। और ज़्यादा अनाज भी छोड़ो या अनाज बिल्कुल भी बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको बंद करने के लिए अलग से कुछ और बनाना होगा, नहीं सर, नहीं भाइयों, इसी के साथ में ऐड होगा। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो का वॉच कीजिए दोस्तों। और आपका अलग अलग चक्की में अलग अलग थोड़ा प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर कुछ है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे वहाँ पर फोटो सेंड कर सकते हो। आपको अगर बनाना चाहते हो तो मैं आपको आइडिया बता दूंगा। और देखो, ये पहले से बना हुआ है, ये तो गाला जाने का। अब इसको पूरा सिस्टम कैसे क्या बनता है, देखो मैंने ये बहुत पत्ती मैंने निकाल दी बाहर, है ना। और यहाँ पे देखो छेद है, ये समथिंग 1.5-2 इंच का छेद है। तो इसको थोड़ा लंबा करना होगा दोस्तों। तो ये मेरे पास एक पाइप है, इनके पास पहले से जुगाड़ पड़ा हुआ है। तो कभी दोस्तों जुगाड़ को रखना चाहिए, कभी भी यूज़ में आ सकता है। और ऊपर का होपर मुझे खोलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे पाइप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देख सकते हो, मैंने ऊपर का होपर चारों बोल्ट खोल के अलग कर लिया है। और ये जो पत्ती लगी हुई थी यहाँ पे, जो गाला बंद करने का वो जो होता है ना हैंडल हाथ से, वो लगा हुआ था। अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो मतलब बंद चालू करने का, वो बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं जो गाला सेट करने का बनाऊंगा ना, उसमें ज़रूरत भी नहीं है। और भी मैं एक लिंक दे दूंगा जो कि 18 इंच की चक्की पर मैंने गाला सेट करने का बनाया हुआ है, काफ़ी आसान, और ये भी बिल्कुल आसान है। और देखो, ग्राइंडर की मदद से मैंने इसको सही किया है कटिंग करके। और कटिंग मैंने ये 3 इंच का टुकड़ा लगाया है दोस्तों। और ये टुकड़ा मतलब ये लगाना जरूरी होगा, अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका गाला जो सेट करने का बनाओगे ना, तो गेहूँ रुकेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है ना। ये लगाना ज़रूरी है। और वेल्डिंग का काम देखो, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन वेल्डिंग मशीन मेरे पास है और मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मेरा क्या हैबिट नहीं है काम वेल्डिंग की, तो आंखें में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2 या 3 दिन तक मुझे आंखें की परेशानी होती है। और वो देखो, पत्ती मैंने दोनों साइड की हटा दी है और इसको वेल्ड कर दिया है। और अब फिर से इसको ऊपर फिटिंग करेंगे और फिर देखते हैं गाला वो कैसे क्या सेटअप हो रहा है। इसी तरह आपको काम करना है दोस्तों, आपकी कोई भी चक्की हो, ये जो आप मैंने अभी जो वेल्ड किया ये तो आपको करना ही ज़रूरी होगा। अगर आपका गेहूँ अगर अंदर जा नहीं मतलब रुक नहीं रहा है, तो ये लगाओ सबसे पहले, उसके बाद में सेट करो। किसी किसी चक्की का जरूरी नहीं होता है, मैंने कई चक्कियों में मैंने खुद ने नहीं लगाया, तो वो देखना होता है दोस्तों। मतलब जो अपन को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये नहीं लगाएंगे, तो अब देखो मैंने ये लगाया, अब देखो आप जैसे ऊपर कर रहा हूँ मैं, देखो गेहूँ रुक रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ब्रेक लग रहा है यहाँ से, है ना। तो आपको पहले आइडिया लगाना होता है कैसे क्या करना है। तो अब देखो, ये मैंने एक बोल्ट लिया है, ये 8 इंची 10 इंची लंबा बोल्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और इनके देखो पहले से कंपनी ने पूरा कटिंग करके दिया है, अगर आपको पूरा प्लेन है तो आपको सिर्फ होल ही डालना पड़ेगा, है ना। अब मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर देखो ये 2 पत्ती मैंने कटिंग की है, इसमें अंदर देखो होल पड़े हुए हैं, पहले से डले हुए हैं। तो ये पत्ती वहाँ पे मैं वेल्ड करूँगा दोस्तों, दोनों तरफ। और वेल्ड करने के लिए ये दोनों तरफ लगेगी इस तरह से, है ना दोस्तों।
तो ये पूरा जगह भी कवर हो जाएगी और यहाँ पे बोल्ट लगेगा। और बोल्ट देखो मैं पहले से 4 आपको नट लेना है और वाइसर भी लेना है और ये इसमें कसना है दोस्तों। ये देख सकते हो मैंने इस तरह से कस रहा हूँ और वाइसर डाल के पहले इसको बोल्ट को कसना है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये मैं देखो बोल्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये कम 8 या 10 इंच बोल्ट है दोस्तों और आपकी चक्की के अकॉर्डिंग बोल्ट लेना है। आपको देखना है कि आपकी वहाँ पे कितना इंच का बोल्ट लगेगा और आधा इंच का बोल्ट लेना है दोस्तों। और आपके पास बोल्ट नहीं है इतना लंबा तो आप छोटे बोल्ट भी ले सकते हो और बीच में सरिया भी वेल्ड कर सकते हो, जो कि मैंने एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपके पास वहाँ पे आसपास में नहीं मिलता हो इतना लंबा बोल्ट तो आप छोटा बोल्ट दोनों तरफ वेल्ड करके बीच में सरिया भी कर सकते हो। अब देखो इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे लगा के फिर वाइसर लगाना है और फिर नट लगाना है और फिर टाइट करके आपको एडजस्ट करके अच्छे से, और उसके बाद में चारों तरफ से वेल्डिंग करना है। देखो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ और पहले एडजस्ट अच्छे से करना और देखना है आपका कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद में मतलब पूरा वेल्डिंग फुल नहीं करना है और लास्ट में फुल वेल्डिंग करना है दोस्तों। ये देखो मैंने वेल्ड किया है और ये देखो एक पत्ती वेल्ड की है जो कि वहाँ पे टच होकर चलेगी। ये देखो मैं ऊपर नीचे करके बताऊँगा अभी। ये देखिए ये, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे जैसे हैंडल अभी हाल लगाया नहीं, हैंडल अब लगेगा दोस्तों। तो देखो ये पूरा सेटअप तो देखो मैंने नीचे का वेल्ड वगैरह कर दिया है। इसी तरह आपको करना है। आपकी चक्की थोड़ी बहुत अलग हो सकती है लेकिन लगभग ऐसे ही काम होगा दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया ये आपका मतलब गाला शेयर करने का सिस्टम है। आप मकई से लेकर आप दलिया फास्ट से फास्ट अनाज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं एक बोल्ट वेल्ड कर रहा हूँ हैंडल के लिए, है ना। और आपको कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं, आपके पास पुराने जुगाड़ पड़ेंगे तो उनसे भी हो सकता है आसानी से। और ये देखो मैंने बोल्ट वेल्ड किया है जो हैंडल बनाया है। और हैंडल को आप टाइट ढीला आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हो। यहाँ पे जो बोल्ट जो जितने 4 नट लगी हुई है ना वो एडजस्ट करने के लिए आपका अगर कभी ये देखो आराम से लूज़ हो रहा है, नीचे जा रहा है, टाइट हो रहा है, तो फिलहाल ये सही है। अगर आपको कभी लगे कि हमारा हैंडल मतलब कम ज़्यादा करने का मतलब थोड़ा टाइट है या लूज़ हो गया तो आप बोल्ट से टाइट कर सकते हो। ये बोल्ट इसीलिए लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो ये तो एक कंप्लीट हो गया, हमने देखो गेहूँ डाले हैं और देखो ट्राई करते हैं पीसने की। अब देखो गेहूँ का दाना एक भी यहाँ पे गाले के अंदर नहीं निकला है, देख सकते हो दोस्तों आप, ठीक है ना। ये गेहूँ डाल के मैं भी चक्की चला के बताऊँगा, एक भी नहीं निकला है। और इन्होंने थैली वगैरह अब लगाई है क्योंकि काफ़ी समय से चक्की बंद पड़ी हुई थी। और अभी चक्की चालू करेंगे और क्यों वो भी आपको बताएंगे जो कैसे चालू होती है, क्योंकि इनका मैं स्टार्टर जो मैंने ही बनाया है और इन्होंने स्विच दूसरी जगह किए हुए एडजस्ट। और स्टार्टर देखो वहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर है, देखो एमसीपी ऑन कर दी है। और इन्होंने जो स्टार्टर ऑन करने का स्विच है देखो दूर लगाया हुआ है, वहाँ पे जब चालू खड़े रहते हैं ना वहीं पे लगाए हुए ये यहाँ से ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये ऑन हो चुका है दोस्तों। तो देखो चक्की चालू हो चुकी है। अब मैं आपको एम्पियर बताऊँ इसका, तो 18.6 एम्पियर ले रही है और 236 वोल्टेज है। सारा ये प्रोग्रामिंग सिस्टम है इसके अंदर। ऑटोमेटिक ओवरलोड होगा, चक्की ऑटोमेटिक बंद होगी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज सारा कुछ सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और देखो गेहूँ छोड़ रहे हैं, देखो हैंडल को ऐसे हल्का से ऐसे करना होता है, ठीक है ना। देखो गेहूँ चालू हो गए। तो देखो कैसा बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। मैं तो चक्की जो भी बनाने वाले हैं, मेरे पास सूर्य शक्ति कंपनी का फ़ोन आया था, उनको मैंने सजेशन किया था तो वो बोले कि मैं कोशिश यही करेगी कि मैं इस तरह का सेटअप बनाऊं। तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं गाले के लेकर। ये सबसे बढ़िया, सबसे बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बढ़िया सिस्टम है। आप मकई पीसिए, आप मकई के साथ में आप कुछ भी कीजिए, दलिया भी कर सकते हो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, अनाज छोड़ सकते हो। क्योंकि बहुत ऐसे गाले सिस्टम बनते हैं, मकई पीस लेते हैं लेकिन फिर दलिया करते हैं, मतलब जो फास्ट करना होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा गाला सिस्टम किस काम का। और वापस गेहूँ को बंद करने के लिए कुछ और जुगाड़ करना होता है ना। तो सिर्फ यही एक ही काम में सारा कुछ होना चाहिए दोस्तों। और ये देखो 20-21 एम्पियर पर ये चक्की चल रही है और एकदम बारीक आटा हो रहा है। तो अभी मैं आपको आटे की क्वालिटी भी बताऊँगा दोस्तों। स्वास्थ्य कंपनी की चक्की है, 16 इंच की, काफ़ी बढ़िया है। और इसके अंदर वर्न भी लगा हुआ है जो उसकी चाकड़ी बोलते हैं, और बाहर स्प्रिंग दी हुई है दोस्तों। और सी ग्रुप पे के बेल्ट, डबल बेल्ट दिए हुए हैं सी ग्रुप के। और सिंगल फेस मोटर 5 HP की लगी हुई है। देखो गाला कितना अच्छा चल रहा है आराम से, न तो ज़्यादा जा रहा है न कम। और आटे की क्वालिटी भी देख सकते हो, एकदम बढ़िया, एकदम बारीक आटा है दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट देखो पीस भी दिया है। और अभी हम चक्की को बंद करके बताएंगे कहीं से बंद होती है। वही स्विच है, वहीं से बंद होगा और कंट्रोल होता है वहाँ से। स्विच वो स्टार्टर दूसरी जगह दोस्तों, और वहाँ से कंट्रोल होता है वो स्टार्टर, ना कि वो स्विच ऑन ऑफ करने के। ऑन ऑफ करने के सिर्फ कंट्रोलिंग करने के, ठीक है ना। जो कॉन्टेक्टर होता है ना, उसको कंट्रोल करने के स्विच है। अब देखो पीस के हमने प्रेस कम कर दी है और अभी इसको हम बंद करेंगे। ये देखो चक्की बंद हो चुकी है। तो दोस्तों कंप्लीटली मेरा ये बन चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।